राष्ट्रीय सेवा योजना ने अपने 1 लाख मास्क बनाने के प्लान के तहत आज 10,000 मास्क के साथ मास्क बैंक का उद्घाटन कर दिया। ये उद्घाटन ऑनलाइन माध्यम से हुआ, जिसकी अध्यक्षता बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर जे.वी. वैशंपायन ने किया तथा इस मुख्य अतिथि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर सतीश द्विवेदी रहे। प्रोफेसर वैशंपायन बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के प्रशासनिक विंग से, डॉक्टर सतीश द्विवेदी लखनऊ से इस कार्यक्रम में जुड़े। वहीं ललितपुर से माननीय मन्नू कोरी जी, जो कि श्रम एवं पंजीयन राज्य मंत्री हैं, ललितपुर के विधायक माननीय रामरतन कुशवाहा जी, महोबा सदर के विधायक माननीय राकेश गोस्वामी जी, राष्ट्र सेवा योजना के राष्ट्र निदेशक सौरभ शाह, उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा के विशेष सचिव श्री मनोज कुमार, राष्ट्र सेवा योजना के क्षेत्र निदेशक श्री अशोक श्रोती और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य संपर्क अधिकारी डॉक्टर अंशुमाली शर्मा भी इस कार्यक्रम में ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। इस कार्यक्रम का संचालन राष्ट्र सेवा योजना बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर मुन्ना तिवारी ने किया। इस मौके पर विशेष सचिव उच्च शिक्षा मनोज कुमार जी ने छात्रों को संबोधित करते हुए ये कहा कि उन्होंने मास्क बनाकर बहुत ही अच्छा काम किया है और ये मास्क कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसके साथ ही स्वयंसेवकों और कार्यक्रम अधिकारियों को सतीश द्विवेदी जी ने भी संबोधित किया। झांसी के राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा आयोजित इस मास्क बैंक के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय कुलपति प्रोफेसर वैशंपायन जी, अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे विधायकगण, माननीय मंत्री जी, विशेष सचिव उच्च शिक्षा जी, राष्ट्रीय सेवा योजना के हमारे श्रोती जी और अन्य अधिकारीगण, राष्ट्रीय सेवा योजना के पूरे विश्वविद्यालय परिक्षेत्र के समन्वयक, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष हमारे मित्र प्रोफेसर मुन्ना तिवारी जी और विश्वविद्यालय तथा विभिन्न महाविद्यालयों की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण। बहुत प्रसन्नता का विषय है कि आज जब देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, तो मास्क की आवश्यकता है। प्रोटोकॉल के तहत सरकार ने भी अनिवार्य किया है। क्या होता तो हमारी सुरक्षा के लिए ऐसे बात को ध्यान में रख करके भी क्षेत्र के गरीब लोग तो मास्क ऐसे लोग विद्यालय से संबद्ध विद्यालय हैं, उनकी सेवा योजना की इकाइयों के माध्यम से, स्वयं सेवकों और स्वयं के माध्यम से लाखों की संख्या में मास्क तैयार करके जरूरतमंद लोगों को मास्क का वितरण करने के लिए मास्क बैंक बनाया है। इसके लिए मैं आपकी इसमें ये पहला ऐसा कदम उठाया गया है। प्रदान करेंगे आपके, इसके लिए मैं पूरे माननीय कुलपति जी को, मुन्ना तिवारी जी को, योजना को और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को इसके लिए बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ उन जरूरतमंद लोगों की ओर से जिनको आपके इस मास्क बैंक से मास्क मिलेगा। और इससे केवल इतना ही नहीं होगा कि जरूरतमंद मिलेगा, बल्कि जो हमारे छात्र छात्राएं हैं उनके मन में एक सेवा का भाव भी पैदा होगा और लगेगा कि इस कठिन समय में गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए उन्होंने भी भूमिका निभाई है। और राष्ट्रीय सेवा योजना का जो उद्देश्य है उसके प्रशिक्षण में जो छात्र छात्राओं के मन में जो भाव पैदा किया जाता है, उस भाव का संचार भी होगा। मैं आप सभी लोगों को एक बार बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं। इसके बाद माननीय कुलपति प्रोफेसर जे.वी. वैशंपायन जी ने भी सभी उपस्थित अतिथियों को संबोधित किया। मास्क वितरण के कार्यक्रम में उपस्थित रहे, यद्यपि इस समय उपस्थित नहीं है, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जी, विधायक एवं मंत्री श्री मन्नू लाल कोरी जी, विधायक ललितपुर श्री कुशवाहा जी,
क्षेत्रीय निदेशक एनएसएस डॉक्टर अशोक श्रोत्री, राज्य संपर्क अधिकारी डॉक्टर अंशुमाली शर्मा, विशेष सचिव श्री मनोज कुमार, प्राचार्यगण, विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यगण एवं कार्यक्रम अधिकारीगण एनएसएस के तथा विश्वविद्यालय के एनएसएस समन्वयक डॉक्टर मुन्ना तिवारी जी एवं अन्य सभी व्यक्ति जो इस समय लिंक पर उपलब्ध हैं। ये बड़ी हर्ष की बात है कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इस संकट की घड़ी में बहुत सक्रिय रहा है। एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों ने अपने अपने स्तर पर शहर में न केवल झांसी में बल्कि अन्य स्थानों पर भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने में, इसके खतरों के प्रति आगाह करने के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसी कड़ी में आज एनएसएस के स्वयंसेवकों द्वारा तैयार किया गया मास्क, जिसका उन्होंने निर्णय किया है कि 1 लाख मास्क वितरित करेंगे, उस संदर्भ में आज मास्क यहाँ उपलब्ध हैं। सभी लोगों को मुझे बताया कि दिखा दिया गया, इस मेज पे उपलब्ध हैं, इस सभागार में उपलब्ध हैं। इनका वितरण अब आगे चल के विभिन्न क्षेत्रों में सभी लोगों को कराया जाएगा। मुझे लगता है विशेष रूप से आवश्यकता उन लोगों के लिए होगी जो कि श्रमिक के रूप में या प्रवासी श्रमिक के रूप में अन्य प्रदेशों से यहाँ आ रहे हैं। झांसी के लोग काफी जागरूक रहे हैं और मुझे लगता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के भी अधिकतर लोग काफी जागृत हैं, इसलिए यहाँ पर प्रकोप बुंदेलखंड में तुलनात्मक रूप से काफी कम है। लेकिन जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं शायद उनके पास साधन नहीं है या शायद इतने जागरूक नहीं है। उन लोगों तक अगर ये मास्क पहुंचेंगे और वह उसका प्रयोग करेंगे तो ऐसे समय पर जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि जो प्रवासी श्रमिक बाहर से आ रहे हैं शायद कोरोना उनके माध्यम से पुनः इस क्षेत्र में आ जाए, उस आशंका को हम निर्मूल साबित कर सकते हैं। और इसके लिए ये आवश्यक है कि उन लोगों तक इस मास्क को पहुंचाया जाए और उन्हें इसका प्रयोग करने के लिए भी समझाया जाए। कोरोना का चूंकि कोई उपाय नहीं है, कोरोना की कोई दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, ऐसे समय पर कहा जाता है कि बचाव ही सबसे बड़ा इलाज है। और उसके बचाव के लिए 3 तरीके सबसे महत्वपूर्ण बताए गए। एक तो फिजिकल डिस्टेंसिंग करना या लोगों से 1-2 मीटर की दूरी बनाए रखना। दूसरा, समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहना या सैनिटाइजर से हाथ धोना। और जो तीसरा महत्वपूर्ण है कि मास्क का प्रयोग। ये हमारे 3 अस्त्र हैं और इन अस्त्रों के द्वारा, जिसमें मास्क बहुत महत्वपूर्ण है, मास्क के द्वारा न केवल आप दूसरों के संक्रमण से बचते हैं बल्कि यदि आपके अंदर भी किसी प्रकार से प्रच्छन्न संक्रमण है जो स्पष्ट नहीं है, वह भी दूसरों तक नहीं पहुंचेगा। इसलिए आप अपने को बचाते हैं और दूसरे को अपने से बचा रहे हैं। तो मास्क का प्रयोग व्यापक स्तर पर बहुत आवश्यक है और लगभग सभी जगह पर बताया जा रहा है कि जो लोग भी क्वारंटाइन से निकलते हैं वो निरंतर मास्क का प्रयोग करते रहें। सामान्य जन के लिए भी मास्क का प्रयोग अधिक से अधिक किया जाए, बताया जा रहा है। आगे भी जब हम परीक्षा अपनी आयोजित करेंगे उसके संदर्भ में हमने जो निर्देश परीक्षार्थियों को देंगे उसमें मास्क का प्रयोग प्रत्येक परीक्षार्थी के लिए आवश्यक किया जाएगा। तो इस प्रकार से मास्क बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मास्क उचित प्रकार का हो जो संक्रमण को रोक सके, आपसे दूसरों को भी रोके और दूसरे का संक्रमण आपको भी ना हो। ये दोनों चीजों को रोक सकता है, इसलिए उचित प्रकार का मास्क होना चाहिए। और इस दृष्टि से ही मैं यहाँ देख रहा हूँ विभिन्न प्रकार के विभिन्न रंगों के मास्क बनाए गए हैं। शायद कुछ समय में डिजाइनर मास्क भी आने लगे जो और लोग बड़ी कीमत देके उसका प्रयोग करने लगे। लेकिन चाहे डिजाइनर हो चाहे सामान्य हो, कार्य वो इतना ही करता है कि आपको संक्रमण से बचाता है,
और आपके संभावित संक्रमण से दूसरों को बचाता है। यह मास्क जो हमारे पास एक बहुत बड़ी फौज है एनएसएस कार्यकर्ताओं के रूप में, उन सबको उपलब्ध कराई जाए और वहां से यह जन सामान्य में पहले लोग इसका प्रयोग करें। और मैंने जैसे कहा कि सबसे ज्यादा फोकस जो प्रवासी श्रमिक बाहर से आ रहे हैं उनको दिया जाए। इस प्रकार से हम कोरोना संक्रमण से काफी सीमा तक, काफी हद तक निजात पा सकते हैं। और मुझे लगता है आज के संकट काल में जब कोरोना संक्रमण से हमारी अर्थव्यवस्था को भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ऐसे समय पर सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपाय अर्थव्यवस्था के लिए, रोजगार के लिए, गरीबी उन्मूलन के लिए, शिक्षा के लिए, सभी दृष्टि से सबसे बड़ा उपाय जो आवश्यक है वो ये है कि कोरोना पर सब जल्दी से जल्दी नियंत्रण किया जाए। नियंत्रण होना लगभग प्रकट हो रहा है, लेकिन वह और तेजी से हो, इसके लिए मास्क का प्रयोग एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और मुझे लगता है आज के कार्यक्रम में जो मास्क प्रस्तुत किए गए हैं वो वितरित किए जाएंगे। इसी प्रकार से अगले चरण में फिर मास्क बनाकर उपलब्ध कराए जाएंगे। और 1 लाख मास्क बहुत बड़ी संख्या है, और यदि ये सभी मास्क प्रयोग कर लिए जाएंगे तो काफी लाभप्रद होगा। मुझे लगता है सभी कपड़ों के मास्क हैं। सभी लोगों को यह भी बताया जाए कि इन मास्क को धोने के पश्चात 1 दिन बाद या अधिक से अधिक 2 दिन बाद इसको धोकर पुनः प्रयोग किया जाए, लोग उसे फेंके ना। ऐसा करेंगे तो हमें लगता है कि यह बहुत बड़ा कोरोना को रोकने में बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रवासी मजदूरों के लिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये अपेक्षा करता हूं कि यह मास्क वितरण निरंतर जारी रहेगा जब तक कि हम कोरोना पर पूर्ण रूप से नियंत्रण ना कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिर में एसपी सिटी श्री राहुल श्रीवास्तव इस कार्यक्रम से जुड़े और उन्होंने कैसे राष्ट्रीय सेवा योजना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और झांसी पुलिस एक साथ मिलकर इस महामारी के खिलाफ लड़ रही है उसके बारे में विस्तार से बताया। अंशुमाली सर नमस्ते, और श्रोती सर और सभी ऑनरेबल मेंबर्स जो यहाँ पर हैं एनएसएस के, बहुत सारे ऑडियो। क्या मेरा ऑडियो क्लियर है आप सभी को? जी क्लियर है। ओके। मुझे बताया गया सर इस कार्यक्रम की रूपरेखा पहले प्राप्त हुई थी। इसमें माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार श्री सतीश चंद्र द्विवेदी जी और माननीय विधायकगण इसमें, और क्षेत्रीय निदेशक एनएसएस के अशोक श्रोती सर और राज्य संपर्क अधिकारी डॉक्टर अंशुमाली शर्मा सर, और भी तमाम बहुत सारे साथी और तमाम वरिष्ठ लोग जो इस पूरी मुहिम से जुड़े हुए हैं, जो कोविड के खिलाफ, कोरोना के खिलाफ हमारा युद्ध है। और इसमें मेरा 2 महीने से लगभग एनएसएस के वॉलंटियर्स के साथ बड़ा ही सुखद अनुभव रहा है, जो इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके हमारा झांसी प्रशासन के साथ काम कर रहे हैं। और ये अपने आप में एक नॉवेल एक्सपेरिमेंट है पूरे देश में, जहाँ पर जो एनएसएस के वॉलंटियर्स की एनर्जी को बहुत ही फॉर्मल और इंस्टीट्यूशनल ढंग से इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल पार्टनर्स ऑफ पुलिस के रूप में काम यहाँ पे हुआ, जिसमें एनएसएस और एनसीसी और इसमें बुंदेलखंड विश्वविद्यालय ने काफी सार्थक रोल प्ले किया है। और इसमें हम लोगों ने एक छोटी सी शुरुआत की, और उसके बाद पूरे लॉकडाउन के पीरियड में, लॉकडाउन 3 तक हमारे सभी प्रमुख चौराहों पर, बैंक्स में एनसीसी और एनएसएस के वॉलंटियर्स ने मिल करके लॉकडाउन का एनफोर्समेंट, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने में और मास्क के लिए लोगों को कन्विंस करने में, और रोड पर बिल्कुल तपती धूप में इन्होंने ड्यूटी की है हमारे साथ। और इसका संज्ञान लिया गया है वरिष्ठतम स्तर तक हमारे पुलिस विभाग में भी, और राष्ट्रीय मीडिया में, इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में भी इसको कवरेज मिला है। और फिर हम लोगों ने यहाँ पर जो शुरुआत की है उसमें एक ऑफलाइन मोड है जिसमें हम लोग जमीन पर काम कर रहे हैं इस समय। उसके अलावा हम लोगों ने डिजिटली भी अपने आप को जोड़ा है एनएसएस के साथ, यूपी पुलिस को और झांसी पुलिस को, झांसी प्रशासन को। इसी में से हम लोगों ने डिजिटल वॉलंटियर्स तैयार करना शुरू किया है, जिसमें जो डिजिटली सक्रिय हैं
उनको इस आशय से तैयार किया जा रहा है कि वो वॉइस एम्प्लीफिकेशन का काम करेंगे, समाज में जो सार्थक कार्य हो रहे हैं उसको एम्प्लीफाई करेंगे, और यदि कहीं कोई किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई परेशानी है, जैसे हम लोगों ने डोमेस्टिक अब्यूज एक मुद्दा उठाया, अपने एजेंडा में रखा है, जैसे हम लोगों ने इलिसिट लिकर अपने एजेंडा में रखा है, जैसे हम लोगों ने गैम्बलिंग अपने एजेंडा में रखा है, तो हमने एनएसएस के वॉलंटियर्स से हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम लोगों ने ये अपील की है कि जो हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स हैं, यदि कहीं कोई अवैध कृत्य हो रहा है उसका फोटो और वीडियो भी वो उसमें भेज सकते हैं, और उसमें हम लोग पुलिस और प्रशासन की तरफ से उसमें कार्रवाई करेंगे। और जहां अच्छा काम होगा उसको इन सारे लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिवेट किया गया है, उनके ट्विटर अकाउंट, उनके फेसबुक अकाउंट, उनको व्हाट्सएप पर तमाम माध्यमों से सक्रिय हम सभी लोग, और डिजिटली हम लोग एक दूसरे के प्रयासों को, अच्छे कार्यों को एम्प्लीफाई कर रहे हैं। तो दो तरीके का कार्य हम लोग कर रहे हैं, और इसके आगे बहुत सारी योजनाएं हैं। जब लॉकडाउन और जब ये कोरोना की महामारी खत्म होगी तो हम लोग साथ साथ में गांव में जाकर के, अभी जो हमारा आज या कल के बीच में एक नया प्रयास शुरू कर रहे हैं हम एनएसएस के वॉलंटियर्स के साथ, इसमें एक मास्क फोर्स का गठन किया गया है, और ये मास्क फोर्स हमारी वैन्स हैं जिसमें लाउड स्पीकर्स लगे हुए हैं, उन वैन्स में हमारे एनएसएस के वॉलंटियर्स बैठेंगे, हमारा पुलिस का कर्मचारी, पुलिस का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक एनएससीसी का लड़का होगा, बच्चे होंगे, और ये जो मास्क एनएसएस के लोगों ने बनाए हैं, जो एनएसएस ने पूरे तमाम जनपदों से, मुझे बताया जा रहा है कि 1 लाख का टारगेट है, और आज मुझे लगता है 10,000 के करीब जो है मास्क यहाँ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में रखा हुआ है, जिसमें से 1,000 अभी डोनेट भी किया इन्होंने पुलिस को। इस मास्क को हम ग्रामीण क्षेत्रों में अपने छात्रों के साथ हम चलना चाहते हैं, गांव में जाना चाहते हैं, और इन मास्क को हम वेजिटेबल वेंडर्स को, ग्रोसरी स्टोर वालों को, इस तरह के ऐसे वर्ग को हम देना चाहेंगे जिसका जो रोज लोगों से बहुतायत संख्या में इंटरेक्ट कर रहा है, मेडिकल स्टोर वालों को देंगे, हर दुकानदार को हम ये वॉशेबल मास्क, और ग्रामीण क्षेत्रों में खासतौर से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराए जाने की, उसमें थोड़ा और गंभीरता की आवश्यकता है। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं जो प्रवासी मजदूर अपने गाँव को लौट करके जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे पॉजिटिव केसेस मिल रहे हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाना अपने आप में भी एक चुनौती है। तो ये हम लोगों का एजेंडा है एनएसएस के साथ मिल करके, और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड और इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एनएसएस का मैंने अभी तक कहीं नहीं देखा है जितना मुझे यहाँ देखने को मिला है। बहुत ही कमिटेड और बहुत ही डेडिकेटेड एक टीम है, और इनके जो प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनकी भी टीम बहुत अच्छी है। और ये एक कोइंसिडेंस की बात है कि मेरी पत्नी जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है, वो भी मुझे बताया गया, और उन्होंने मुझे बताया कि वो एनएसएस के लोगों की काउंसलिंग में यूनिसेफ के साथ इन्वॉल्व हैं। तो हम दोनों पति पत्नी आप लोगों के साथ जुड़ गए हैं, परिवार के साथ, और मुझे उम्मीद है कि हम लोग का ये सफ़र बहुत लंबा चलेगा। आगे जब मैं यहाँ या किसी भी ज़िले में रहूँगा, झांसी पोस्टिंग की मेरी ये सीख है कि मैं एनएसएस के साथ बहुत सार्थक स्तर पर ज़मीन पे जुड़ करके अपनी नौकरी के अन्य पोस्टिंग्स में काम करना चाहूँगा। धन्यवाद। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मैं राष्ट्रीय सेवा योजना बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की ओर से और अपने पूरे बुंदेलखंड की ओर से आभारी है कि आपने वो रास्ता दिखाया है, आप ही ने वो बताया है कि हमारे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक किस रास्ते से चल करके कितनी दूरी तय कर सकते हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, राष्ट्रीय सेवा योजना परिवार की ओर से हम सभी आपके आभारी हैं। धन्यवाद सर। अंशुमाली जी भी 2 वाक्य कहना चाहते हैं। अंशुमाली जी। जी धन्यवाद उमेश जी, धन्यवाद राहुल जी। एक तो सबसे पहले धन्यवाद इसलिए कि आपने एनएसएस की जो छिपी हुई शक्ति थे उसको पहचाना, आप वो पारखी हैं, वो जौहरी हैं जिसने इसको पहचाना और एक मॉडल के रूप में खड़ा किया। मुझे बहुत खुशी है कि यूपी इसमें अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और यही नहीं, जो अभी आपने जिक्र किया, मानिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, मुस्कुराएगा इंडिया इनिशिएटिव जो पूरे उत्तर प्रदेश में हमने शुरू किया था, जिसकी शुरुआत में 2 हम लोगों ने काउंसलिंग सेशन किए, 300 लोगों को ट्रेन किया, काउंसलर्स को जी। और उत्तर प्रदेश सरकार हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये वादा किया है
कि उसको अडॉप्ट किया है, अपना कार्यक्रम माना है और ये कहा है कि ये पोस्ट कोविड भी ये काउंसलिंग का कार्य लगातार चलता रहेगा। तो ये अपने आप में एनएसएस की एक बहुत बड़ी विजय है। एक कार्य जो उन्होंने शुरू किया उसको उच्च शिक्षा विभाग ने एज इट इज अडॉप्ट कर लिया है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि अभी हमने पीएचएफआई के साथ भी संपर्क करके उनके साथ भी आगे उसको बढ़ा रहे हैं। तो मुझे ये जो उत्तर प्रदेश का एनएसएस का कार्य है ये पूरे हिंदुस्तान में जाने वाला है। और मेरा आपसे एक आग्रह है मास्क बैंक वाला, और खासकर जो एनएसएस के साथ आपकी पार्टनरशिप, क्योंकि हर जिले से हर हफ्ते सीएम के यहाँ, माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ 3 बेस्ट प्रैक्टिसेस जानी है। तो ये जो आपकी मास्क बैंक वाली और जो ये आपके इन्वॉल्व कर रहे हैं आप, खासकर जो डिजिटल विजिलेंस में आपने बताया, वो एक बहुत ही जो कम्युनिटी पुलिसिंग का एक बहुत ही पॉजिटिव और लेटेस्ट एस्पेक्ट आपने तय किया है। वो जो डिजिटल विजिलेंस शुरू कराई है एनएसएस के माध्यम से, उसको यदि बेस्ट प्रैक्टिसेस में, सक्सेस स्टोरीज में हम लोगों को भी प्रेषित कर दें, और दूसरा डीएम साहब के माध्यम से सीएम साहब के यहाँ जो 3 सक्सेस स्टोरीज हर हफ्ते जाने का प्रावधान किया गया है, उसमें ये दोनों चीजें अगर मास्क बैंक और डिजिटल विजिलेंस जाएगा तो मुझे लगता है कि झांसी आगे निकल के आएगा और उसके साथ साथ एनएसएस भी आएगा। धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये मास्क बैंक हम लोग ने पहले से लॉन्च कर रखा है। अब हमारे साथ इसमें एनएसएस की भी शक्ति जुड़ गई है। हम लोग अब मास्क फोर्स लॉन्च करने जा रहे हैं और ये जो मास्क एनएसएस के वॉलंटियर्स ने बनाए हैं, मास्क फोर्स इन्हीं मास्क को ग्रामीण क्षेत्रों में उस वर्ग में जिसमें इसकी चेतना नहीं है अधिक, उनको बांटेगी। और मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से एनएसएस और झांसी प्रशासन और पुलिस की जो पार्टनरशिप है, इसको औपचारिक रूप से शासन में इसको प्रेषित करूंगा। मास्क बैंक का जो झांसी पुलिस का शुरुआत हुई थी पहले, वो माननीय मुख्यमंत्री के शासन स्तर पर इसका संज्ञान बेस्ट प्रैक्टिस में ऑलरेडी लिया गया है। और मास्क फोर्स एक नया कॉन्सेप्ट है जो कहीं भी नहीं लॉन्च है। हाँ जी, मैं ये युवाओं का कहना चाह रहा था। मास्क फोर्स जी, तो मास्क बैंक बन गया है। अब इसका एग्जीक्यूशन मास्क फोर्स करेगी। इसमें हमारे युवा साथी रहेंगे और हमारी जो गाड़ियां हैं वेल इक्विप्ड हैं, उस पर बाकायदा एक ब्रांडिंग है, उस पर लिखा हुआ है मास्क फोर्स, उस पर बैनर लगा हुआ है, लाउड स्पीकर है, उसमें हमारे युवा साथी बैठेंगे और हम लोग चौराहों पे रुकेंगे और पैम्फलेट्स हमने बना रखे हैं। और अगर आप चाहें तो उसमें एनएसएस भी अपनी तरफ से कुछ पैम्फलेट्स बना सकता है। हमने कुछ पैम्फलेट जिला प्रशासन की तरफ से बनाए हैं। एनएसएस भी अपने कार्यों को प्रदर्शित करने के लिए कुछ अलग से पैम्फलेट अगर आप चाहें तो बना सकते हैं। हमारे जो पैम्फलेट बना हुआ है पहले से, उसमें एनएसएस का उल्लेख नहीं है। अगर दोबारा रीप्रिंट होगा तो मैं उसमें एनएसएस के लोगों को और उसको भी इंक्लूड कर लूंगा, ताकि ये एक मिला जुला हमारा एफर्ट है। और इसको हम यहाँ से जिला प्रशासन से उत्तर प्रदेश सरकार को प्रेषित करेंगे झांसी। मुझे उम्मीद है कि डिजिटल विजिलेंस वाली जो बात आप कर रहे हैं वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी जाना चाहिए ऊपर। वो हम लोगों ने पहला प्रयास है, ये भी पहला प्रयास है और हम लोगों ने कॉन्क्रेटाइज कर लिया। पहले स्टेज में हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे अपने सभी साथियों को ले आए हैं और उसमें हमारे यहाँ के जो डॉक्टर उमेश जी हैं और शाश्वत यहाँ पर है, इनका मैं धन्यवाद अदा करूंगा कि इनकी बहुत सार्थक भूमिका रही है। इनको एक अनौपचारिक रूप से मैंने डिजिटल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है, इनको औपचारिक रूप से भी मैं इसको लिख दूंगा। तो इन लोगों ने वर्कशॉप्स करके, सभी बच्चे नहीं थे एक्टिव, उनको ट्रेन करके पहले उनकी वर्कशॉप्स आयोजित की, उनको उस प्लेटफॉर्म के महत्व के बारे में बताया है। अब हम लोग एक मिला जुला संवाद, फिर मेरे स्तर पर भी एक संवाद उनसे हो चुका है। अब हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करने की ओर और एक नया इनिशिएटिव, इस प्रकार के प्रयासों को एक डिजिटल स्वरूप देने के लिए एक मैं भी खाकी करके एक ट्विटर हैंडल और एक फेसबुक पेज लॉन्च किया जाएगा। इसका अभिप्राय यह है कि जहां भी जो भी संस्थाएं या वॉलंटियर्स सेमी पुलिसिंग या पुलिसिंग टाइप का काम करती हैं, जहां पर एनफोर्समेंट का काम करती है, जो वस्तुतः पुलिस का काम है, और वो भी उस भूमिका में उस क्षण में आ जाते हैं, चाहे वो महामारी हो, कल को कोई रेलवे दुर्घटना हो सकती है, कल को कोई बस दुर्घटना हो सकती है, किसी भी तरह की आपदा हो सकती है, चाहे वो मानव आपदा हो, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो। तो जो भी उसमें वो कार्य कर रहा है, जो पुलिस में नहीं है और उसके बावजूद पुलिस की तरह काम कर रहा है, तो उसको एक नाम देने के लिए मैं भी खाकी एक नाम दिया गया है। और उसका जो डिजिटल चैप्टर, जो डिजिटल उसके फ्रंट्स हैं, वो मैं शाश्वत से कहूंगा कि आप लोग को भी भेजें। मैं तमाम सारी यूनिवर्सिटीज के छात्रों से टच में हूँ। अगर आप इसको औपचारिक रूप से अपने स्तर पर पुश करेंगे तो मैं एक राष्ट्रीय स्तर पर एनएसएस और एनसीसी के लोगों को इससे जोड़ना चाहता हूं। और उसकी मूल भावना यही है कि आप पुलिस में हो या ना हो, पर इस प्रकार का काम आप हमेशा कर सकते हैं किसी भी भूमिका में रह करके।
तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया है। मैं भी खाकी में भी आप हमें उसका भिजवाइए और हम मैं आपको बिल्कुल पूरे यूपी में सपोर्ट करेंगे। मैं बिल्कुल। मैं भेजता हूँ, मैं भेजता हूँ। जी, बहुत बहुत जय धन्यवाद। ये मास्क इसी तरीके से और बनाए जाएंगे तथा गरीबों और ज़रूरतमंदों को मुफ्त में बांटे जाएंगे। और ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया।